देखिए आज पहली बार हमारे कामचोर गणेश भाई काम करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार यार बाबा। नमस्कार यार बाबा, नमस्कार। नमस्कार। सारा जो पानी है वो दीवार के रास्ते अंदर जाने वाला है। ये देखिए हमारे जो पूरे गेहूं हैं वो बर्बाद हो गए हैं बारिश की वजह से, और भी ज्यादा तेज होती जा रही है, और इतनी तेज शायद ही आपने कभी बारिश देखी होगी। बार देख रहा हूँ बहुत पहले आई थी, और उस टाइम ना कई जगह बादल फटे थे, कई गांव बह चुके थे। पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया माँ के बिस्तर में। हंस रही है, इसलिए बोला मैं मकान बनाओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, अपनी गौशाला से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, और आज चमचमाती हुई धूप लगी है। तो मैं अभी छाया पे हूं, लेकिन मेरी जो आंखें हैं ना वो धूप पे ऐसी जलमल हो रही है, बंद जैसी हो रही है। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी माँ अपनी छम्मक छल्लों को नहला रही है, और मस्त मज़ा आ रहा होगा छम्मक छल्लों को, क्योंकि तेज़ धूप में नहाने का भी अलग ही मज़ा होता है। और यहाँ देखिए अपने भाई साहब भी एक खड़ी की बड़ी भारी लेके पहुँच चुके हैं गौशाला पर। यह और जैसे कि हम बांध भार पे नहीं रखते हैं, वैसे ही खड़ी को भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये सूखेगा तो फिर किसी काम का ये नहीं रहेगा। बोले तो अपने मवेशी इसको खाएंगे नहीं। तो भाई साहब और माँ उसको अंदर रख रहे हैं, और माँ ने यहाँ देखो अपनी छम्मक छल्लो नहला के उसको भी अंदर बांध लिया है। ये देखो मतलब अभी कुछ टाइम भी इसको नहीं हुआ है ज़्यादा, लेकिन फिर भी देखिए बिल्कुल ये मुरझा जैसा गया है। तो थोड़ा 5 मिनट और रहेगा तो फिर तो सपाचट हो जाएगा। जो ये खड़ी है ना, इस पर बहुत सारे आपको बीज देखने को मिलेंगे। ये है खड़ी का फल। अभी तो बिल्कुल हरा हरा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद पक के ये हल्का पीला हो जाता है और लाल कलर का हो जाता है, तो खाने में फिर बड़ा मज़ा आता है। बचपन में हमने बहुत खाया है, शायद आप में से कई लोगों ने खड़ी खाया होगा, तो आप लोगों की जो यादें हैं वो भी ताज़ा हो गई होगी। और यहाँ अपनी छम्मक छल्लों के हाल देखिए, मतलब इतना मस्त खड़ी काट के उसके लिए हम लेके आए, लेकिन वो उस पर देख भी नहीं रहा है, बल्कि बाहर देख रहा है कुछ और लाएंगे। बांझ खाता है। देखो जबरदस्ती खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या करे, मन तो कर ही नहीं रहा उसका। और यहाँ देखिए आज पहली बार हमारे कामचोर गणेश भाई काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा भल तो ये खड़ी की भारी लेके आ रहे हैं और सक ही नहीं पा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? खाली ऐसी आवाज आ रही है, इसको मतलब बोला भी नहीं जा रहा चढ़ाई पे चढ़ते हुए। वैसे भारी मस्त लग रही है गणेश की पीठ में, छोटी मोटी मस्त मस्त। तो अभी लकड़ियों की भारी टंकी पे रखने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, और माँ ने मुझे एक नई ड्यूटी दे रखी थी, जो कि मैं भूल गया था। वो ड्यूटी थी ये, तो यहाँ पर जो ढेर लगा रखा ना गेहूं की गड्डियों का, तो इनको पूरा यहाँ पर फैलाना है, जैसे कि परसों फैला रखे थे, जिससे कि वो अच्छी तरह से सूख पाए और फिर कूटने में हमको आसानी हो। तो फटाफट फैलाने का काम शुरू करते हैं। तो अभी गेहूं की जो पुई थी, जो गेहूं की गड्डियां थी, वो मैंने कुछ इस प्रकार से फैला दी है। यहाँ बीच पे अभी कुछ बची हुई है जिनको फैलाना है, लेकिन उनको बाद में फैलाएंगे। फ़िलहाल अभी मुझे नया काम मिल गया है। बापूजी जा रखे हैं आज जंगल बैलों को लेके, तो उनके लिए टंकी पे वल पानी भर के रखना है। तो फटाफट ये उठाते हैं और चलते हैं। इसमें साबुन सुबुन भी है, इस वाली को नहीं लेके जाएंगे, इस वाली को लेके चलते हैं। तो ये देखिए अपने बापूजी, और यहाँ अपने हीरा मोती। तो हीरा मोती तब तक यहाँ से गौशाला नहीं जाते हैं जब तक इनको यहाँ पर पानी न पिलाया जाए, मतलब इनको आदत पड़ रखी है। और इस साल पहली बार इनको आज जंगल लेके गए थे, कि पहले भी लेके गए थे? परसों भी ले गया। तो पानी पी के अपने हीरा मोती चल पड़े हैं गौशाला की ओर। तो इनके पीछे पीछे इनको बांधने के लिए मैं भी चलता हूँ। रास्ते पे क्यों हो रहे, क्यों खड़े? तेरे को देख रहे हैं,
हमको देख रहे हैं। तेरे को देख रहे दादी भाग गई। दादी का नाती बोल रहा था कि मेरी दादी को दिखाते रहे नवल हमेशा। और दादी वहाँ भाग गई। देखो दादी डर के भाग गई। क्यों भाग रही दादी? है? क्या हुआ? दादी के दांत नहीं है बल इसलिए भाग रही है। दांत तो किसी के नहीं है। इस उम्र में तो जिंदा रहना भी बहुत बड़ी बात है। और दादी इतना काम भी कर रही है। हाँ अबान की भारी लेके आई और शर्मा गई। वो देखो जैसी नई नई दुल्हन नहीं शर्माती है दादी, वैसे अपनी दादी भी शर्माती है दादी? इतनी शर्म नहीं होनी चाहिए इंसान को। बारी शर्म होनी ए हाँ हाँ तो खुशी खुशी और चंदन पता दियो खाना चिंता। हाँ सब लोग उधर नमस्कार बोल दी तल। नमस्कार यार बाबू। नमस्कार यार बाबू नमस्कार। नमस्कार तो तो बैलों को बांध के मैं घर पहुंच चुका हूं और साथ साथ में अभी देखिए माँ भी घर पहुंच चुकी है और लेके आ रही है भारी। और माँ ने आज मुझे नहीं बोला है क्योंकि माँ इच्छा से गई ही नहीं थी, नहीं तो माँ रस्सी लेके जाती। रस्सी माँ ने साड़ी से बना रखी है, ये देखो। वो तो लेके आ गया क्या? वो तो 2 रस्सी तो कम से कम ले जानी थी। तो माँ अब सीधे लेके जा रही है छत में। और अभी धूप तो मस्त लगी हुई है, मज़ा आ रहा है धूप सेकने में। जो मतलब बाहर से मुझे देख रहे होंगे तो वो बोल रहे होंगे आजकल कैसे धूप सेकनी है। तो अपने पहाड़ों में मौसम ऐसा है कि धूप सेकनी बहुत ज़रूरी हो गई है, नहीं तो ठंड से हालत ख़राब हो रही है। तो अभी खाना बनके तैयार हो चुका है और आज खाने में है कड़ी चावल और ये सब्जी है पत्ता गोभी की। अरे बाप रे बाप, यहाँ देखो बाहर कितनी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था मस्त धूप लगी हुई है, तो कितना जल्दी एक बार फिर मौसम चेंज हो गया है। टाइम की बात करूं तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं। ये देखो यहाँ आपको ज़्यादा पता चलेगा कि कितनी तेज़ बारिश आ रही है। और जो छत में हमने चीज़ें रखी हुई थी ना यहाँ ऊपर, सब भीग गई है। देखो मतलब मौका ही नहीं मिला इनको समेटने का। सब ये देखो सुबह जो मैं गेहूँ रख रहा था सब भीग गया आज। है क्या हो गया? अरे क्या होना है, बर्बाद हो गए सब गेहूं। बर्बाद हो गया। ये आसमान ने हमको थका दिया। 2 दिन तो मैंने समेट लिया है। क्या कर दिया तुमने आगे? ओ अच्छा तो भाई साहब आए, वल भाई साहब ने लकड़ियाँ लेके आए हैं। तो ये अच्छा काम किया क्योंकि लकड़ियाँ नहीं होगी तो फिर खाना कैसे बनेगा। और पूरे भाई साहब भीगे। अब माँ सो रही है है? तो माँ भी आ गई थी, लेकिन क्या करे वाले ऐसी बारिश में कुछ हो ही नहीं पाए। और ये देखो ओ दीदी नमस्कार। ये देखो अंकी भाई और दीदी के क्या हाल हो गए हैं। लो गाइस, वाह सो गई है। तो माँ जैसे ही बाहर आई वाल तो माँ की हालत ख़राब हो गई ये सब देख के। और सामने दिखाऊं तो अपना भोटू महाराज भी भीग रहा है। और बारिश देखो और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है भाई साहब। और जो गेहूं के हाल मैं नीचे से आपको बता रहा था ना, ये देखिए हमारे जो पूरे गेहूं हैं वो बर्बाद हो गए हैं बारिश की वजह से। सुबह क्या मेहनत करके इनको पूरा यहाँ पर छत पे मैंने फैलाया था और आज समेटने का मौका मिला नहीं तो पूरे भीग गए हैं और बर्बाद ही समझो आप। मतलब ये देखो सब झड़ चुके हैं। ये देखो अब सूखने में पता नहीं कितना इनको टाइम लगेगा, क्या लगेगा। अब होंगे सही से नहीं होंगे, अब कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप ये मानो पूरे बर्बाद ही हो गए हैं। तो ऐसा होता है हमारे पहाड़ों में। मैं आपको हमेशा ये लाइन बोलता ही हूँ कि पहाड़ों में मौसम का भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए नहीं किया जा सकता। कुछ टाइम पहले क्या धूप लगी हुई थी और अभी कितनी तेज़ बारिश आ रही है, वो बारिश की आवाज़ से ही आपको पता लग रहा होगा। और नीचे खेतों की ओर मैं आपको दिखाऊँ ना तो ये देखो पूरे खेत तालाब बन गए हैं। ये देखिए किस प्रकार के तालाब बन गए हैं खेत।
आज बारिश ने ना कुछ ज़्यादा ही तमाशा कर दिया है। बारिश रुकने की जगह और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, और इतनी तेज़ शायद ही आपने कभी बारिश देखी होगी जितनी की तेज़ बारिश अभी आ रही है। ये देखो भाई साहब, अगर ये बारिश ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट भी इतनी ही तेज़ आती रही तो हमारा गाँव तो मुझे लग रहा है पूरा बह ही जाएगा। जिस प्रकार के हाल हैं अभी आप देखिए भाई साहब, ऐसी बारिश मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ। बहुत पहले आई थी और उस टाइम ना कई जगह बादल फटे थे, कई गांव बह चुके थे, लेकिन उसके बाद आज ऐसी बारिश को देख के ना बहुत ज़्यादा अभी डर का एहसास मुझे हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, इतनी खतरनाक बारिश की मैं थोड़ा बाहर भी फ़ोन नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो फ़ोन जाएगा और मेरी भी हालत ख़राब हो ही जाएगी। ये देखो क्या हो गया, ये तबाही मच गई, तबाही। भाई साहब क्या हो रहा है, ये क्या होगा क्या होगा। ये देखो ऊपर से हमारी छत की हालत आप देख ही रहे होंगे कि मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ कि हमारी पूरी छत की हालत बहुत जर्जर हालत है। तो ऐसे में तो इसका पूरा टूटने का आसार मुझे नज़र आ रहा है। कितनी तेज़ बारिश आ रही है, मेरी आवाज़ भी आपको बहुत कम सुनाई दे रही है। मैं बिल्कुल मुंह पे फ़ोन लगा के वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अचानक क्या से क्या हो गया आपने देख ही लिया है, और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश है कि मैं मतलब यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ, कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, नीचे अपने कमरे में भी नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि नीचे जाते जाते ना मतलब कुछ सेकंडों में ही मैं पूरा ऐसा भीग जाऊँगा कि बीमार तो वैसे भी पहले से हूँ और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा। और ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि यहाँ पर भी अगर मैं रहूँगा तो ठंड से वैसे भी मर जाऊँगा, ऐसी हालत हो गई है। ना बताइए बारिश पता नहीं कहाँ से इतनी खतरनाक आ गई है। और केदारनाथ वालों के हाल आप सोच सकते हैं केदारनाथ में क्या हालात होंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर तो नॉर्मल बारिश आ रही है, लेकिन जितनी तेज़ यहाँ पर बारिश आ रही है इतनी ही तेज़ वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही होगी। तो वहाँ पर ठंड के क्या हाल होंगे, ठंड में श्रद्धालुओं के क्या हाल होंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको, जब से मैंने केदारनाथ की यात्रा की है, अब की बार यात्रा से पहले मैं कुछ दिन पहले वहाँ पर गया था किसी काम की वजह से, तो उस दिन से मैं बोल रहा हूँ कि केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हो तो मौसम का अनुमान लगा के आए। और ये आप कर सकते हैं कुछ दिन अपनी यात्रा को रोक सकते हैं, मतलब उस टाइम के बाद आप आइए जब मौसम बिल्कुल खुल जाएगा। तो ऐसी बारिश में मतलब मेरी आवाज़ भी आपको कम सुनाई दे रही होगी, क्योंकि ना मैं बहुत तेज़ चिल्ला रहा हूँ और मेरी आवाज़ ये बारिश पूरी कम कर रही होगी। तो जितनी एनर्जी मेरे अंदर है उतने चिल्ला के मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे तैसे करके नीचे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नीचे जाऊँगा भीगूंगा, कपड़े चेंज करूँगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहीं पे रहा तो फिर तो हालत बहुत ही ख़राब होने वाली है। और यहाँ तो मतलब बारिश तेज़ आ ही रही है और माँ बापू जी सब दरवाजे बंद करके अंदर चले गए हैं। तो एकमात्र इंसान मैं ही हूँ जो यहाँ बाहर पे खड़ा हो रखा हूँ। और यहाँ देखिए ये सारा जो पानी है वो दीवार के रास्ते अंदर जाने वाला है। वहाँ पर आपको पूरा गीला गीला पूरी दीवार नज़र आ रही होगी, और सामने से भी खेतों के अभी हाल देखिए। शुरू जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो उस टाइम ही मैं बोल रहा था तालाब बन गए हैं, लेकिन अब देखो बड़े खतरनाक वाले तालाब बन गए हैं। हमारा एक ये वाला खेत आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इसमें देखिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पानी नज़र आ रहा है। वैसे सभी खेतों में है, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। और अभी बारिश तो थोड़ा कम हुई है, लेकिन अगर इतनी तेज़ बारिश भी होती रही तो खेत मकान सब खराब हो जाएंगे। और यहाँ नीचे दिखाऊं, ओ गणेश, अभी गणेश वहाँ पर जहाज उड़ा रहा था तो ये है गणेश महाराज के हाल। बारिश में भी चैन नहीं है तेरे को, नहीं कर रहा है शाबाश, बहुत बढ़िया। और यहाँ दिखाऊं मैं बारिश, तो ये देखो पूरे रास्ते में पानी गधेरे आ चुके हैं। और यहाँ चौक के क्या हाल है थोड़ा नज़दीक से देखता हूँ। तो चौक में भी यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा। वैसे चौक से पानी निकालने के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। और बारिश देखो और तेज़ हो गई, अब मतलब अब नीचे जाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरा। थोड़ा इतना यहाँ से यहाँ और वहाँ से वहाँ तक चले जाता मैं तो मज़ा आ जाता।
और अभी आया हूँ मैं माँ बापू जी के कमरे में और यहाँ के जो हाल हैं वो बहुत ही बेहाल हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं। माँ बोले सिर्फ हाथ लगावल इस पे, पूरा ये काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया है और जो पानी है वो देखो इस पन्नी पे अभी गिर रहा है। तो यहाँ ऊपर से कहाँ से आ रहा हो? अच्छा, यहाँ ऊपर पूरा पानी भरा हुआ है अबे ये देखो पूरा पानी से भर रखा है ये ऊपर प्लास्टिक। और हंस रही है ये देखो, ये इतना सारा पानी भर रखा है इस प्लास्टिक में, मतलब लाल लाल हो रहा है। तो सब जगह यही हाल होंगे, तो यहाँ नहीं है, यही है। तो ये पूरा पानी देखो, ये देखो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया माँ के बिस्तर में। अरे हंस रही है, इसलिए बोला मैं मकान बनाओ मकान बनाओ। कहाँ बनाया था? कहाँ बनाए? तुम तैयार ही नहीं हो रहा, कोई जगह कहाँ है? जगह का इसी में बनाओ ना पहले। इसी में बनाओ। कैसे बनाएंगे इसमें? उधर वाले है इधर चाची लोगों का है, इधर ताही लोगों का है, तो बीच में कैसे बन लेगा तेरा मकान? बनेगा तो जैसे भी बनेगा। हाँ? ऐसे दबेंगे हम यहाँ। अब दगेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये देखो भाई पूरा कैसा कीचड़ कीचड़ हो गया। दोस्तों अभी थोड़ा जो बारिश है वो कम हो गई है, हल्की हल्की बारिश तो आ ही रही है, लेकिन जो तेज़ बारिश थी अभी वो थोड़ा थम गई है। और अभी माँ बापू जी के कमरे की हालत आपको मैंने दिखाई दी है कि वहाँ पर कैसे पूरा पानी अंदर आ रहा है। तो माँ बापू जी तो वैसे ही वहाँ पर लेटे हुए हैं, मैं आ चुका हूँ अपने वाले कमरे में। तो मैं भी अब जाने वाला हूँ सीधे बिस्तर के अंदर, क्योंकि बॉडी ना मतलब बिल्कुल खतरनाक वाली कांप रही है। गढ़वाले बोले गड़गड़ाहट हो रहा है और साथ साथ में जो जड्डा कांड आवन ना बोले तो पूरे जो ये बाल है ठंड से देखो कैसे खड़े हो गए हैं। तो गढ़वाले में बोलता हम इनको जडा कांडा, तो वो पूरे खड़े हो गए हैं। और भाई साहब बोले चाय बनावा ना नहीं अभी हिम्मत नहीं है भाई, अभी मैं जा रहा हूँ सीधे बिस्तर के अंदर। और फिर मौसम आगे साफ रहेगा तो फिर आपको कहीं लेके जाएंगे, नहीं तो ऐसे में तो मरने वाली बातें हो जाएगी अगर ऐसे में जाऊंगा मैं तो। दोस्तों शाम के 5:30 बज चुके हैं और अब जाके जो बारिश है वो थोड़ा रुकी है और मुझे लगता है ज़्यादा देर तक रुकने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं मौसम किस प्रकार का बना हुआ है। आसमान में बहुत तगड़े वाले बादल छाए हुए हैं और अभी हम आए हैं छत पे इधर अपने बापूजी। तो जो हमारे गेहूँ अभी तक बर्बाद हुए हैं उनको यहाँ नीचे की ओर लगा रहे हैं, जिससे कि उन पे जो पानी चिपका हुआ है वो थोड़ा नीचे की ओर उतरे। किस प्रकार से ये देख सकते हैं आप, यहाँ नीचे में सब पानी उनसे नीचे आ रहा है। तो इसीलिए हम इनको यहाँ पर रख रहे हैं कि पूरा पानी उतर जाए और फिर कल अगर धूप लगती है तो फिर ये सूख पाए। तो मुझे तो लग रहा कि एक दिन की धूप से भी ये अभी सूखने वाले हैं। तो ये देखिए जो भी गेहूं की गड्डी पुई थी और मुट्ठी थी वो सब हमने यहाँ पर ऐसे ही खड़ी कर दी है। अब इनसे आसानी से पानी नीचे उतर जाएगा और फिर ये अच्छी तरह से सूख पाएंगे। लेकिन अगर हम यहीं पे रहेंगे तो हम भी ठंड से सूख जाएंगे या कुछ और ही हो जाएंगे। इसीलिए अब छत से चलते हैं नीचे, काफ़ी ज़्यादा ठंडा अभी हो रहा है और ठंडे ठंडे मौसम में मेरे साथ यहाँ पर गोलू मार आ जाए। तेरे को नहीं हो रहा ठंडा? गोलू ने तो चम पैक हो रखा गोलू ऊपर से नीचे तक है। और कुछ गोणी कही का सुंगूर तू है गोणी, तुम वो सुंगूर, तू बांदर, तुम गोणी, तू सुंगूर, तुम गोणी, तू गधा, तुम मानर।